कोई जाट हो और वो कवि हो जाए फिर उसकी शादी नहीं होती। दिनेश की मेरठ वालों ने लड़की दे दी इसको और सीना तान के कहता है मेरठ मेरी ससुराल है। अरे मेरठ तो उदार लोगों का शहर है, उन्होंने रावण को बेटी दे दी थी। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी तो लोगों ने कहा क्या करे, जाट से कहा तो पंडित जी के पास जाओ। अच्छा, पंडित लोगों का यही काम है, वो बहकाते रहते। जाट से पंडित ने कहा कि देवी की पूजा कर। जाट बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता। कर नहीं सकता। तो पंडित जी ने अगली सलाह दी हनुमान जी की पूजा कर ले। जाट छूटते बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी। लेकिन जाट भोला भाला था, पंडित जी ने समझाया तो मान गया। जाट भोले भाले ही होते हैं। सबूत चाहिए तो सबूत भी दे सकता हूं। जब चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के जाटों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में गुड़ बांटा। गुड़ बांटते फिरे, चौधरी के लाली खाओ, मुंह मीठा करो। लोगों ने पूछा क्या बात हो गई? बोले बहुत बड़ी बात हो गई, आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। तो भोला भाला जाट का पंडित जी के कहने से हनुमान जी की पूजा के लिए तैयार हो गया। खेतों में हल जोतने के बाद बैलों को साथ लिया, हनुमान जी के मंदिर पहुंचा, वहां जाके पूजा की। और जब घंटी बजाने का नंबर आया तो बैलों की रस्सी हनुमान जी की मूर्ति से बांध दी। अब दृश्य देखना, आपने मुझे मजबूर किया है हंसवाने के लिए। मैं उछालता हूं आपको कुर्सियों से, देखना आप दृश्य देख के उछलना। बैलों की रस्सी हनुमान जी की मूर्ति से बंधी हुई है। घंटी बजाई तो बैल भी दक गए। बैल भी दक कर भागे तो हनुमान जी की मूर्ति उखड़ के पीछे पीछे भाग ली। अब आगे आगे बैल भाग रहे हैं, पीछे रस्सी में हनुमान जी की मूर्ति भाग रही है, पीछे उसके जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर पड़ा। देवी को विनोद सूझा। देवी ने भागते हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी सुबह सुबह कहाँ दौड़े जा रहे हो? तो दौड़ते दौड़ते हनुमान जी बोले, देवी आज तक तूने बनियों का ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। सत्ता और विपक्षी दोनों काले धन पर गले मिलो, भूखी मानवता की खातिर एक मुकम्मल निर्णय लो। संसद में बस इतना कर दो, छोड़ो सभी बहानों को। राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को। राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों। राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो। नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो। बिना चेक के लेन देन की परंपरा को बंद करो। किसके लॉकर में क्या क्या है एफिडेविट भरवाओ। कितने सोने के मालिक है डिक्लेरेशन करवाओ। फिर बैंकों के एक एक लॉकर को खुलवा कर देखो। किसने कितना सच बोला है सब कुछ तुलवा कर देखो। किसने कितना सच बोला है सब कुछ तुलवा। किसने कितना सच बोला है सब कुछ तुलवा कर देखो। 24 घंटे के अंदर काला धन बाहर आएगा। 4 पंक्तियां बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। 24 घंटे के अंदर काला धन बाहर आएगा। केवल ये कानून वतन से भ्रष्टाचार मिटाएगा। जिस दिन भारत की संसद ऐसा कानून बनाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी। लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं। जहां व्यवस्था कानूनों का चलन सीखने लगती है। अंतिम बार तालियां मांग रहा हूं एक पंक्ति पर, अंतिम बार एक पंक्ति पर। इसलिए तालियां बजाना कि मैं ऐसा देश चाहता हूं जहां व्यवस्था कानूनों का चलन सीखने लगती है। लाल बत्तियों को सपने में